नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। इस साल राज्यसभा की तस्वीर मौजूदा साल से अलग होगी। ऊपरी सदन की 75 सीटों पर चुनाव है। इनमें से कई सीटों का भविष्य कई राज्यों में होने वाले चुनाव तय करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले साल में राज्यसभा में दिखने वाले कई राजनेताओं के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव हैं, जिसके बाद वहां की विधानसभाओं की तस्वीर बदलेगी। 6 मंत्रियों का टर्म होगा पूरा। 2026 में मोदी सरकार के 6 मंत्रियों का भी राज्यसभा टर्म पूरा होगा। इनका टर्म ऐसे समय पूरा होगा जब मोदी सरकार में बड़े बदलाव की भी संभावना बताई जा रही है। महाराष्ट्र में रामदास अठावले बीजेपी के समर्थन से 2 बार से राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन हाल में उनका एनडीए में संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। बीएमसी चुनाव में भी वह सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल में कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती। बिहार में 5 सीट, आरजेडी का घटेगा रुतबा। बिहार में अप्रैल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। राज्यसभा में जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के हरिवंश नारायण शामिल हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत है। 202 विधायकों के साथ एनडीए के खाते में 5 में से 4 सीटें आ जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि 35 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन एक भी सीट अपनी जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में 5 विधायकों वाले एमीम की भूमिका अहम होगी। इससे राज्यसभा में आरजेडी का रुतबा कम होगा और उनकी गिनती अन्य दलों में होगी। बंगाल की स्थिति। बंगाल से 5 सीटों पर चुनाव होगा। खाली होने वाली सीटों में 4 टीएमसी से हैं। सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है। राज्य में मार्च से अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से विधानसभा की स्थिति बदल जाएगी और जिससे ये चुनाव प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। संख्या बल के मुताबिक तो 230 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 वोट चाहिए। संख्या बल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रति न्यूज।